VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी सरकार के विरोध में जन संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के मानस भवन में भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सदन में विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है। जनता अपने प्रतिनिधि के तौर पर विधायक और सांसदों को जनता की आवाज उठाने के लिए सदन तक पहुंचाती है, जिससे सांसद और विधायक देश की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और जनता से संबंधित मुद्दे सदन में उठा सकें। लेकिन जनता की चुनी हुई बीजेपी सरकार तानाशाह हो गई है। उसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की परवाह नहीं है। ऐसे कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र कैसे विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। इन तमाम गंभीर आरोपों के साथ अब कांग्रेस जनता के बीच जाकर जन संसद कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। संसद विवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या ये जन संसद इसका नाम है, जो जनता प्रतिनिधियों को भेजती है सबसे बड़ी अदालत में, लोकसभा राज्यसभा में। ये इसलिए भेजती है कि हमारी समस्याओं को उठाएंगे, देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाएंगे, हमारे भविष्य के जुड़े हुए सवाल उठाएंगे। लेकिन जब कोई जनता की चुनी हुई सरकार ही इतनी तानाशाह हो जाए कि उसको उस जनता की परवाह न रहे और मनमानी तरीके से जो वो करना चाहती वो करने पर आमादा हो जाए, तो फिर क्या किया जाए। आज जो इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं, कहीं उन मुद्दों पर जो है सदन में चर्चा सरकार नहीं कराना चाहती। सारा विपक्ष एकजुट हो करके और ये मांग कर रहा है कि इसमें चर्चा कराइए। सरकार उन पर चर्चा नहीं कराती और सरकार मनमानी तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों के व्यवस्थाओं की हत्या करके, जब सदन में कोई भी विपक्षी सदन नहीं है, सदन आर्डर में नहीं है, ऐसे स्थिति में मनमानी बिल पास करा रही है और उसको कानून बना रही है। इससे बड़ा तानाशाही रवैया क्या हो सकता है। इसलिए जब उन पर चर्चा नहीं होती तो हम लोगों ने सोचा कि अब सीधे जनता के बीच में चले। जनता जो सबसे बड़ी अदालत है, जो चुन करके भेजती, उसके बीच में चलें और उनको बताएं कि आपने हमें इस विश्वास से भेजा था, लेकिन सदन में ये हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है। जो जनता सुझाव बताएगी, जो प्रस्ताव पास करेंगे, उसके विश्वास को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर संघर्ष करेंगे। इसीलिए आज यहाँ ये आयोजन किया गया है। अब ये गांव-गांव में जाएगा, गांव-गांव में जन संसद लगेगी। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हर गांव में जाएंगे, गांव में संसद लगाएंगे सदन, और वहाँ जो है गांव के किसानों के, मजदूरों की सबकी राय लेंगे क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है 4 महीने हमारा ये कार्यक्रम नवंबर तक चलेगा और उसके बाद जो भी जनता का निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 के मैदान में आजादी के अमर शहीदों को नमन करते हुए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। जन अभियान परिषद को जिला समन्वयक प्रवीण पाठक ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देने वाले क्रांतिकारियों को नमन करने तथा समाज को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि नगर में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, कोरोना वॉलंटियर, MSW के छात्र, NCC, NSS, विद्यालयीन, महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं शामिल होंगे। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पाठक ने सामाजिक महत्व के इस आयोजन में सभी नागरिक जनों से सहभागिता करने की अपील की है।
15 अगस्त 2021 को भारत स्वाधीनता के 75 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस उत्साह को जन जन तक पहुंचाने एवं इस महापर्व के माध्यम से भारत की आजादी का गौरव इतिहास सभी के समक्ष लाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में 1,28,335 स्थानों पर ध्वज फहराने जा रहा है। अभी भी गांवों में, बस्तियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां ध्वजारोहण नहीं किया जाता। इसी वर्ष अमृत महोत्सव का महापर्व महाकौशल प्रांत के द्वारा पूरे प्रांत के 22 जिलों में अमृत महोत्सव कार्यक्रम को एक उत्सव के माध्यम से एक गांव एक तिरंगा फहराकर पूरे उत्साह के साथ आयोजित कर गांवों एवं बस्तियों में आजादी के 75 वर्ष को आप सभी के बीच मनाया जाएगा। इस अभियान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे महाकौशल प्रांत में 2500 गांवों में इसे ऐतिहासिक अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगी एवं बस्तियों में जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएगी। सिंगरौली जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मगरमच्छ की मौत हो गई। सूचना पाकर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मगरमच्छ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव करथुआ रेंज में मिला है। हालांकि इसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सड़क पर मगरमच्छ कैसे पहुंचा और कैसे मौत हो गई। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसे की वजह से मगरमच्छ की मौत हुई होगी। बता दें कि सीधी और सिंगरौली के सरहदी पर इस इलाके में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। यहां से भटककर कई बार मगरमच्छ गांव के तालाब तक पहुंच जाते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले अफसरों को स्वतंत्रता दिवस पर पदक के लिए चयनित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कुल 11 और पूरे देश में 152 लोग चयनित किए गए हैं, जिसमें सिंगरौली जिले के नवानगर थाने में पदस्थ SHO उमेश प्रताप सिंह को भी चयनित किया गया है। SHO नवानगर को यह अवार्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में मिलेगा। थाना नवानगर के अमलोरी बस्ती में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 2 साल के करीब थी, सन 2021 में कुएं में उसकी लाश मिली थी। परिजनों ने सूचना दी। मर्ग जांच कर यह मानते हुए बच्ची कुएं में अपने से गिर गई होगी। फाइल बंद कर दी गई थी। उसके बाद बच्ची की मां बार बार हत्या की बात कहती थी, जिस पर जांच TI UP सिंह को सौंपी गई और UP सिंह ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया और आरोपी को जेल भेजा, जहां कोर्ट से सजा भी आजीवन कारावास की हुई, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जिले के UP सिंह को पदक देने के लिए चयनित किए जाने पर जिले में खुशी है। वहीं पुलिस कप्तान समेत अफसरों ने भी बधाई दी है। ये हमारे सिंगरौली जिले के लिए बड़े गर्व का विषय है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्रालय का विवेचना के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार होता है, उसमें हमारे ज़िले के एक TI UP सिंह को ये मेडल मिला है और इससे पूरे सिंगरौली ज़िले का जो पुलिस विभाग है उसमें हर्ष व्याप्त है। 2011 की अमलोरी बस्ती की एक घटना थी जिसमें 1.5 साल की बच्ची का शव एक कुएं में मिला था, जिसमें सामान्य घटना के रूप में मर्ग जांच में प्रकरण चल रहा था। थाना प्रभारी UP सिंह ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया था और जब उसमें डीप में गए तो पता चला कि ये एक मर्डर का मामला था और उसमें उसके हर पहलू को उन्होंने बहुत बारीकी के साथ में देखा, विवेचना की और साक्ष्य संकलित की। माननीय न्यायालय से आरोपी को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई थी और इसी मामले में जो विवेचना है उसमें उत्कृष्टता का जो इन्हें परिचय दिया था, माननीय गृह मंत्रालय ने, हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने इनकी इस काबिलियत को, योग्यता को देखा और इसमें मेडल मिला है। ये वास्तव में UP सिंह बधाई के बात है और पूरा सिंगरौली जिला जो है, पूरा पुलिस विभाग इसके लिए गर्व है। संपूर्ण देश कल रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा ने अमेलिया से प्रारंभ होकर के सिहावल तक का सफर पूरा किया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जो हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए देशभक्ति के गानों के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपको बता दें कि इस तिरंगा यात्रा के लिए विशेष रूप से एक झांकी भी तैयार की गई। इस झांकी में 2 व्यक्ति महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद की वेशभूषा में भी नजर आए। बता दें कि कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल पिछले कुछ समय से क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय पूर्व उन्होंने सीधी स्थित बिजली विभाग के हेड ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना भी दिया था। इस तिरंगा यात्रा को निकालकर कांग्रेसियों ने मुख्य रूप से अपने आप को गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाने का भी प्रयास किया है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट।
बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। प्रदेश में जहरीली शराब के पीने से हुए मौतों के बाद अवैध शराब बिक्री को लेकर शहडोल में आबकारी विभाग एक्शन मूड में आई है। शहडोल के आबकारी विभाग के अधिकारी ने जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। आबकारी विभाग ने अप्रैल माह से लेकर अगस्त माह तक कुल 308 प्रकरण कायम कर अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की है। इंदौर से और मंदसौर शराब कांड के बाद शहडोल में आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही दिखी। विभाग ने अवैध शराब निर्माण की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 108 प्रकरण दर्ज किए। विभाग ने कहा कि जो चूक इंदौर और प्रदेश के अन्य जिलों में हुई है उसकी पुनरावृत्ति शहडोल में ना हो, इसके लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। जिले के आबकारी विभाग के आबकारी अधिकारी सुरेश राजौरे ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जिला मुख्यालय समेत ब्योहारी, जयसिंह नगर, बुढ़ार में देशी विदेशी मदिरा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने अप्रैल माह से लेकर अगस्त माह तक कुल 308 प्रकरण कायम कर अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, अवैध शराब के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और कितने प्रकरण बनाए गए हैं? आबकारी विभाग शहडोल के द्वारा माननीय आबकारी आयुक्त महोदय ग्वालियर एवं उपायुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा एवं माननीय कलेक्टर महोदय जिला शहडोल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आबकारी विभाग के स्टाफ द्वारा जिले में अप्रैल माह से 9 अगस्त तक 308 प्रकरण अवैध मदिरा के परिवहन के एवं धारण के कायम किए गए हैं। उसमें हाथ भट्टी कच्ची शराब है, अंग्रेजी शराब है, देसी शराब है और जिसकी मात्रा 1066 बल्क लीटर है। 308 प्रकरणों में हमारे द्वारा 308 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई माननीय न्यायालय में की जाएगी एवं जो मौके पर विभिन्न प्रकरणों को कायम करने में मौके पर बहुत सारी जगह पर चालू भट्टियाँ मिली हमें और उसमें उसके साथ ही 3355 बल्क लीटर महुआ लहान भी आबकारी स्टाफ द्वारा जब्त किया गया, जिसका सैंपल लेकर मौके पर उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। हमारे द्वारा जो मदिरा एवं महुआ लहान जब्त किया गया है उसकी अनुमानित कीमत 3,68,551 रुपये है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। दुलारी साड़ी शोरूम की ओर से विंध्यवासियों, रीवा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक इंजीनियर सुधीर कुमार पांडे, परियोजना निर्देशक, मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक, सिंगरौली। मां नर्मदा के उद्गम स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी का स्वरूप देकर देश की पहली मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने और उसी तर्ज पर सिंगरौली को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में लगी अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत केसवाही, जनपद पंचायत बुढ़ार। सरपंच चंद्र किरण सिंह, उप सरपंच विष्णु दत्त शर्मा, सचिव रमेश पटेल, सहायक सचिव शैलेंद्र तिवारी व समस्त पंचायत कर्मियों की ओर से ग्रामवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत जमुनिहा, जनपद पंचायत बुढ़ार। सरपंच सावित्री सिंह, सचिव भुवनेश्वर यादव व समस्त पंचायत कर्मियों की ओर से ग्रामवासी व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत नगपुरा, जनपद पंचायत बुढ़ार। सरपंच मती श्याम बाई सिंह,
सचिव शिवदयाल कुशवाहा, सहायक सचिव रामप्रकाश पटेल व समस्त पंचायत कर्मियों की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत खैरहनी, जनपद पंचायत बुढ़ार, सरपंच भीमसेन बैगा, उप सरपंच बुद्धसेन मेहरा, सचिव प्रदीप मिश्रा व समस्त पंचायत कर्मियों की ओर से सभी ग्रामवासियों देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों प्रदेशवासियों व ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अंग्रेजी शराब दुकान ओपियम अमलई। ग्राम पंचायत बकही, जनपद पंचायत जतहरी, सरपंच नंदुवा सिंह, उप सरपंच तुलसीदास मेहरा, सचिव लल्लू लाल बैगा, रोजगार सहायक अशोक मेहरा व समस्त पंचायत कर्मियों की ओर से ग्रामवासियों देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत सिमरिहा, जनपद पंचायत बुढ़ार, सरपंच रघुवीर पाव, उप सरपंच अमीर सिंह पाव, सचिव रीवा दास पाव, रोजगार सहायक दूबन प्रसाद यादव व समस्त पंचायत कर्मियों की ओर से ग्रामवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक ग्राम पंचायत झिरिया, सरपंच मानती बैगा, सचिव बैद्यनाथ सिंह, रोजगार सहायक दीपक कुमार मिश्रा व समस्त पंचायत कर्मी। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों विंध्यवासियों को ग्राम पंचायत पैरी बहरा, सरपंच जनिया पाव, सचिव प्रभुनाथ बैगा, रोजगार सहायक शिव प्रसाद अहिरवार व समस्त पंचगण की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों प्रदेशवासियों व विंध्यवासियों रीवा जिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सिद्धार्थ तिवारी राज, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस रीवा। पच्चीस साल से चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी विंध्या पैथोलॉजी व डिजिटल एक्सरे सेंटर, दुकान नंबर 30, तानसेन कॉम्प्लेक्स रीवा की ओर से समस्त विंध्यवासियों को प्रदेशवासियों को देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वनस्पति बीज भंडार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों प्रदेशवासियों व विंध्यवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विधायक पंचूलाल प्रजापति, विधानसभा क्षेत्र 73, मनगवा रीवा मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों प्रदेशवासियों रीवा जिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुरमीत सिंह मंगू, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रीवा। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों एवं जिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक शिव कुमार मिश्रा बाबा, सदस्यता अभियान प्रभारी समग्र उत्थान पार्टी। सभी देशवासियों प्रदेशवासियों व जिलावासियों को
स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों, प्रदेशवासियों व जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंडित संजय त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज। उत्तम सिंह अकेडमी की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों, प्रदेशवासियों और रीवा वासियों को ढेरों शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों व रीवा जिला वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नीरज सिंह, कांग्रेस नेता, रमपुरवा हाउस, रीवा। शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा की ओर से देशवासियों, प्रदेशवासियों व रीवा वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों व रीवा वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक के सोहगौरा, वरिष्ठ संविदाकार, रीवा। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों व रीवा जिला वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक इंजीनियर हेमंत मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों व जिलावासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रहलाद सिंह, प्रयाग बस सर्विस।